औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से, और आज बारी पंक्चुएशन मार्क्स में से है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यानी ऐसी इलामत जो अचानक खुशी, गम की सूरत में या ताज्जुब की सूरत में किसी सेंटेंस के सामने लगाई जाती है। इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले है वो है जब आपका कोई फोर्सफुल अटरेंस है, आपके दिल में से कोई पुरजोश होकर एक लम्हे के लिए आपके कोई लफ्ज़ निकलता है, जैसे आप कहते हैं वाह क्या बात है, ठीक है, हुर्रा या अलास इंग्लिश में जो हम ये वर्ड्स कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे फोर्सफुल अटरेंस के मौका पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। नंबर 1, एट a forceful utterance forceful utterance जब आप कोई फोर्सफुली दिल में से खुशी या गम का आपके इजहार आता है, तो ऐसी सूरत में आप फोर्सफुल अटरेंस के मौका पर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप कहते हैं हुर्रा या अलास। हुर्रा या अलास या अलास, राइट। सो बोथ, चूँकि ए को आप आ भी कहते हो और ए को ए भी कहते हो, तो लिहाजा ये हुर्रा या अलास के मानों में। अब हुर्रा मीन्स एट द टाइम व्हेन यू आर मच प्लीज, जब आप बहुत खुश होते हैं, तो इंग्लिश में आप हुर्रा वाह के मानों में आप कहते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो हुर्रा और फिर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हो जब आप लिख रहे हो। ऑफन आम तौर पर मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि आपको ताकि याद रहे, आपको एक समझ लीजिए कि आप एक माइंड में नक्शा बना लो, जैसा आंसू होता है, आपका टीयर है लाइक दिस, राइट, जैसे टीयर ड्रॉप है, आंसू का एक ड्रॉप है, तो ये खुशी के आंसू या गम के आंसू, ठीक है, हुर्रा या अलास के मानों में, राइट। तो ये आंसू जैसी जो शेप होगी इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहेंगे। तो हुर्रा, अब क्या आगे सेंटेंस क्या बोलोगे, आवर टीम हैज वन द मैच, आवर टीम हैज वन द मैच, और आप फिर फुल स्टॉप की बजाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हो ऐसे सेंटेंसेस के आखिर पर, राइट। ऐसे ही आप कह सकते हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे ये हुर्रा बोला, अलास का आप, अगर आपकी टीम मैच हार गई, ये सेंटेंसेस जितने भी हों ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन चूंकि टाइम और स्पेस कम है, लिहाजा मैं ऐसा ही सेंटेंस आपको अलास के बारे में बना देता हूँ, और वो ये है कि आपने यहाँ पर अलास लिख लेना है, ठीक है। आप लिख देंगे अलास मीन्स अफसोस, और फिर आप लिखेंगे आवर टीम जब हार गई, दुख के मौका पर आप कहेंगे ना डेफिनेटली अलास, अलास आवर टीम हैज़ लॉस्ट, लूज कर गई, हैज़ लॉस्ट द मैच, हमारी टीम मैच हार गई है। तो दोनों खुशी और गम के मौका पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका ये लगा। तो दो मौक़ों पर आपने खुशी और अचानक गम के मौका पर, और सम टाइम इट हैपन्स, आप अचानक हैरान हो जाते हो, यू व्हेन यू आर वंडर, व्हेन यू आर देयर इज एन अमेजमेंट, व्हेन यू आर एस्टोनिश्ड, जब आप वंडर में हो, हैरत में हो। ये हमारा वन था एट अ फोर्सफुल अटरेंस, और सेकंड कब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, एट वंडर। और अमेजमेंट, यार व्हेन यू आर एस्टोनिश्ड, जब हैरान हो जाए। और बात फिर ये वहीं आती है कि ये भी
फोर्सफुल अट्रेंसी होती है, जब आप हैरान होते हो तो तब भी आप ऐसी सूरत में भी, हैरानगी की सूरत में भी आप ऐसा ही कहते हो कि जब आप हैरान हो जाएं, आपके एक्सेंट में हैरान होकर जब आप हैरान होते हो तो आपके दिल से कोई ऐसे ही, आपको फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी कोई एक पसंदीदा चीज़ है, तो आपको कोई कहता है कि ये चीज़ इस तरह से है, तो आप कहते हैं नहीं, तो क्या ये ठीक नहीं है? आपके लहजे में एक क्वेश्चन होता है, इंटेरोगेशन होती है, आप पूछ रहे होते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट योर हैंड राइटिंग, तो आप कहते हो इज़ इट नॉट ब्यूटीफुल, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट योर हैंड राइटिंग, और आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया किसकी बजाय, जबकि इवन नाउ लुक हेयर एट अ वंडर और अमेजमेंट, दो अगरचे one's accent is interrogative, इंटेरोगेशन को कर रहा है, इंट्रोगेटिव उसका है, लहजा उसका सवालिया ही है, इस्तफसाराना है, इवन देन आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगाना है, आप इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, राइट? क्या लगेगा बल्कि आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। या आपकी कोई चीज़ के बारे में कोई शख्स है, वो किसी खातून के बारे में, तो कहता है इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है? इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है? तो यहाँ पर भी आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर भी नहीं लगेगा, राइट? तो ये आपके दो मौके हो गए कि जब आपने यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। और सम टाइम इट हैपन्स, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं, तो आम तौर पर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उसके आखिर पर फुल स्टॉप लगता है, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव पर भी आप थर्ड जो केस आपका पढ़े हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में, इन केस ऑफ इम्पेरेटिव, यानी हुक्मिया सेंटेंसेस, ओके, हुक्मिया जुमले के आखिर पर भी आप क्या लगाएंगे? डेफिनेटली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और वो कैसे होगा? सपोज एक पुलिस वाला है, सम पुलिसमैन इज शाउटिंग एट एनी पर्सन, ऑर्डर दे रहा है और वो कहता है स्टॉप, रुक जाइए। यू विल राइट हेयर, पुट हेयर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, रुक जाइए। लग यूँ रहा है जैसे यहाँ कॉमा आना चाहिए कि स्टॉप, रुक जाइए, आधी बात है, बकिया बात करेगा, लेकिन ऐसी सूरत में भी यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आगे कहता है रुक जाइए, रुक जाइए के बाद स्टे वेयर यू आर, स्टे वेयर यू आर, जहां भी हो रुक जाओ, जहां भी खड़े हो रुक जाओ। तो ऐसी सूरत में भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 3 केसेस, ये वो 3 मौके हैं, 3 केसेस हैं कि जिस सूरत में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आप अगर एग्जैक्ट तमाम कवानीन को जानते होंगे, ये रूल्स आप जानते होंगे,
आप लिखने में तमाम, जब आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो तमाम पे आपको अबूर होगा। आप चाहे राइट ऐसे लिख रहे हो, आप स्टोरी लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, आप डायलॉग लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो और आपको लिखने के तमाम मसलूब अच्छे आते हों, तो आपका एग्ज़ामिनर आपसे खुश होगा और इन तमाम चीज़ों को, इन कवायद और ज़वाबित को देखते हुए आपको दिल खोल के नंबर देगा और आप बहुत अच्छे से पास होंगे। आपको अल्लाह ताला तमाम क्लासेस में और दुनिया और आखिरत के हर मैदान में कामयाब करे। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।